जरा सोचिए, किसी भी कंट्री की तरक्की का राज क्या है? क्या लैंड रिसोर्सेज और पॉपुलेशन उसकी एक्चुअल डेवलपमेंट और प्रोस्पेरिटी का राज है? तो इसका जवाब है नहीं। एक कंट्री की एक्चुअल स्ट्रेंथ उसकी इकोनॉमी होती है, और जब इकोनॉमी स्ट्रांग हो तो जीडीपी ग्रो करती है। और जीडीपी सिर्फ नंबर नहीं, बल्कि हर सिटीजन की लाइफ क्वालिटी को इम्प्रूव करती है, जॉब्स मिलती है, बिजनेस ग्रो करते हैं, लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड बेटर होता है। जब भी इकोनॉमी का जिक्र होता है तो हमारे जहनों में फौरी तौर पर एग्रीकल्चर, टेक्सटाइल्स, गिनी चुनी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, सम इम्पोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स का ख्याल आता है। और अगर पाकिस्तान की इकोनॉमी की बात करें तो इसमें सीपैक भी शामिल हो जाता है। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि हमारी इकोनॉमी और भी बहुत से रंगों से भरी हुई है तो आप शायद हैरान हो जाए। वेलकम टू पाकिस्तान कलरफुल इकोनॉमी कंसेप्ट, एक ऐसा इकोनॉमिक मॉडल जिसमें हर रंग एक यूनिक सेक्टर को रिप्रेजेंट करता है, जो हमारी कंट्री के फ्यूचर को एक नए अंदाज में शेप दे सकता है। ये कलरफुल इकोनॉमी का कंसेप्ट इकोनॉमी को डिफरेंट कलर्स में डिवाइड करता है, जिसमें हर सेक्टर के अपने यूनिक एट्रीब्यूट्स होते हैं। ये अप्रोच हमें दिखाती है कि सिर्फ एग्रीकल्चर या मैन्युफैक्चरिंग ही नहीं, बल्कि और भी बहुत सी इंडस्ट्रीज है जो पाकिस्तान की ग्रोथ में अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती हैं। कलरफुल इकोनॉमी को क्रिएटिव इकोनॉमी भी बोलते हैं, और क्रिएटिव इकोनॉमी में डिफरेंट कलर्स की इकोनॉमी इंक्लूड होती है, लाइक ब्लू इकोनॉमी, ग्रीन इकोनॉमी, रेड इकोनॉमी, व्हाइट इकोनॉमी, ग्रे इकोनॉमी, ब्राउन इकोनॉमी एटसेट्रा। तो चलिए देखते हैं कि ये कलरफुल इकोनॉमी का कंसेप्ट कैसे पाकिस्तान के लिए पोटेंशियल अपॉर्चुनिटीज ला सकता है। सबसे पहले बात करते हैं ब्लू इकोनॉमी की। ब्लू इकोनॉमी ओशन रिसोर्सेज से रिलेटेड है, और जब ओशन यानी समंदर की बात हो और उसमें पाकिस्तान का जिक्र ना हो तो ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता है? पाकिस्तानियों को समंदर से बहुत प्यार है, और ये प्यार सिर्फ सैर व तफरी तक महदूद नहीं है, बल्कि ये समंदर पाकिस्तान की इकोनॉमी का एक बड़ा हिस्सा है। पाकिस्तान को रोजगार के मौके फराहम करता है। इमेजिन करें कि आप कराची बीच पर बैठे नारियल पानी एंजॉय कर रहे हैं, और साथ ही साथ वही समंदर आपको सैर व तफरी मुहैया करने के साथ साथ आपको रोजगार के बेशुमार मौके फराहम कर रहा है, जैसे कि फिशरीज, कोस्टल टूरिज्म और शिपिंग इंडस्ट्रीज वगैरह। पाकिस्तान के 1050 किलोमीटर की कोस्टल लाइन जो अरेबियन सी के साथ अटैच होती है, पाकिस्तान की किस्मत बदलने के लिए एक बेहतरीन मौका है। वही समंदर पर गवादर पोर्ट वाक़या है, जो सी पैक का एक अहम हिस्सा है। गवादर पोर्ट पाकिस्तान को साउथ एशिया का एक बड़ा ट्रेड हब बनाने के लिए तैयार की जा रही है। एस्टिमेट्स हैं कि अगले 10 सालों में यहाँ से 400 मिलियन टन के कार्गो हैंडल हो सकते हैं। अगर हम सस्टेनेबल फिशिंग प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करें तो ये सेक्टर हमारी इकोनॉमी में बिलियंस ऑफ रुपीस के एडिशन कर सकता है, और कोस्टल एरियाज में बेहतरीन मौके पैदा कर सकता है। नाउ टॉक अबाउट ग्रीन इकोनॉमी। ग्रीन इकोनॉमी और क्लाइमेट चेंज का आपस में डीप रिलेशन है, और पाकिस्तान पर मौसमियाती तब्दीलियों के असरात वाज़ेह हैं। पाकिस्तान जो कि एग्रीकल्चरलिस्ट कंट्रीज है, अपनी ग्रीन इकोनॉमी को बचाने के लिए नेचुरल रिसोर्सेज की हिफाजत के लिए फौरी इक़दाम करने की जरूरत है। हम जानते हैं कि पाकिस्तान को हमेशा से ही इलेक्ट्रिसिटी क्राइसिस का सामना है, जिसने हमारी जिंदगियों को मुश्किलात का शिकार किया हुआ है, लेकिन इसका हल भी मौजूद है। रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज। पाकिस्तान के अंदर सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, हाइड्रो पावर एनर्जी, थर्मल एनर्जी के बेहतरीन जराए मौजूद हैं। ग्रीन इकोनॉमी को हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे, जिसमें इसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स को कवर किया जाएगा, लाइक ग्रीन इकोनॉमी और क्या क्या इन्वायरमेंटल चैलेंजेस हैं, इनका आपस में क्या रिलेशन है, क्या क्या इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज हैं, और पाकिस्तान ने ग्रीन इकोनॉमी को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए हुए हैं। ग्रीन इकोनॉमी और रीन्यूएबल एनर्जी रेवोल्यूशन का आपस में क्या लिंक है, इन सब एस्पेक्ट्स को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। जैसे अपनी प्रीवियस वीडियो में ब्लू इकोनॉमी को डिटेल में डिस्कस किया था, और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहाँ से आप जाके चेक कर सकते हैं ब्लू इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान को। इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट वीडियो में ग्रीन इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान को डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन आज की वीडियो में हम कलरफुल इकोनॉमी के डिफरेंट एस्पेक्ट्स को कवर करने वाले हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट पार्ट ऑफ कलरफुल इकोनॉमी। नेक्स्ट कलर ऑफ द क्रिएटिव इकोनॉमी इज ऑरेंज इकोनॉमी। ऑरेंज इकोनॉमी का मतलब सिर्फ आर्ट्स, कल्चर या फैशन इंडस्ट्री नहीं है, बल्कि एक ऐसी इकोनॉमी का कंसेप्ट है जो क्रिएटिविटी और सस्टेनेबिलिटी पे बेस है। ये इकोनॉमी क्रिएटिव और टेक ड्रिवन एंटरप्रेन्योरशिप पे मुश्तमिल है, जिसमें रिसाइकलिंग और अपसाइकलिंग का भी मेजर रोल है। यहाँ पर इको फ्रेंडली और सस्टेनेबल आइटम्स प्रोड्यूस की जाती हैं, जिससे सर्कुलर इकोनॉमी को मेजर सपोर्ट मिलती है। पाकिस्तान में भी ऐसे बहुत से स्टार्टअप्स मौजूद हैं जो क्रिएटिव सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं, जैसे वेस्ट मटेरियल से न्यू प्रोडक्ट्स बनाना, सस्टेनेबल फैशन को प्रमोट करना, इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना, और ऐसे स्टार्टअप्स जो प्लास्टिक्स को रीयूज करके न्यू प्रोडक्ट्स बनाते हैं, या फिर ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट्स को मॉडर्न डिजाइन में अपसाइकल करते रहना। ये सब स्टार्टअप्स पाकिस्तान की इकोनॉमी का हिस्सा बनके कंट्री को सस्टेनेबल और प्रोग्रेसिव फ्यूचर की तरफ ले जा रहे हैं। ये ऑरेंज इकोनॉमी सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए नहीं, बल्कि एक बेटर इन्वायरमेंट और सस्टेनेबल फ्यूचर का एक बेहतरीन प्रोमिस है। येलो इकोनॉमी टिपिकली एग्रीकल्चर, लाइव स्टॉक, फार्मिंग टेक्निक्स के साथ एसोसिएट की जाती है।
पाकिस्तान जो कि मेजर एक एग्रीकल्चरलिस्ट कंट्रीज है, यहाँ पर येलो इकोनॉमी का मतलब ये है कि किस तरह रूरल एक्टिविटीज लाइक लाइव स्टॉक फार्मिंग किस तरह पाकिस्तान की या फिर एक कंट्री की व्हीट, राइस और कॉटन की बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर है पाकिस्तान। मगर सिर्फ रॉ एग्रीकल्चर पे फोकस करके नहीं, बल्कि फूड प्रोसेसिंग और मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक्स को अडॉप्ट करके हम अपने फार्मर्स को मजीद एम्पावर कर सकते हैं, अपने लिए मजीद एक्सपोर्ट्स तैयार कर सकते हैं और पाकिस्तान को इम्पोर्ट ओरिएंटेड से एक्सपोर्ट ओरिएंटेड बनाने में येलो इकोनॉमी बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकती है। जहां एग्रीकल्चर की बात की जाए वहां आईटी सेक्टर, साइंस, टेक्नोलॉजी, इनोवेशंस की बात ना की जाए, ऐसा कैसे हो सकता है? आईटी, साइंस, इनोवेशन, टेक्नोलॉजी ये सारे शामिल होते हैं पर्पल इकोनॉमी में। पर्पल इकोनॉमी में पाकिस्तान का आईटी सेक्टर बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है विद $2.6 बिलियन एक्सपोर्ट्स लास्ट ईयर। फ्रीलांसिंग और टेक स्टार्टअप से यूथ के लिए अपॉर्चुनिटीज और इनोवेशंस के लिए नई राहें ओपन हो रही हैं। इमेजिन एक पाकिस्तान जहां हर दूसरे घर में कोई सॉफ्टवेयर डेवलपर या डिजिटल एंटरप्रेन्योर हो। इट्स जस्ट अ पाइप ड्रीम और रियलिटी। लेट्स मूव टुवर्ड्स पिंक इकोनॉमी। पिंक इकोनॉमी टूरिज्म को ग्रेटली कवर करती है। हंजा, सवात, लाहौर, बहुत सी हिस्टोरिकल साइट्स हैं, बहुत से सीन्स हैं, बल्कि पाकिस्तान के टूरिज्म को ग्लोबल लेवल पे ले जा सकते हैं। विद 1.2 मिलियन टूरिस्ट इन 2023, टूरिज्म सेक्टर बहुत जॉब्स और रेवेन्यू जनरेट कर सकता है। और अगर इंफ्रास्ट्रक्चर और सिक्योरिटी पर मजीद फोकस किया जाए तो पाकिस्तान टूरिज्म का हब बन सकता है। जैसे कि 2023 में पाकिस्तान को WTO की तरफ से बेस्ट टूरिज्म डेस्टिनेशन डिक्लेयर किया गया था और इसमें मजीद फोकस करके इसमें बेहतरी लाई जा सकती है। ग्रे इकोनॉमी में सारा इनफॉर्मल सेक्टर शामिल होता है, जिसमें सारी अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी होती है, जैसे स्ट्रीट वेंडर्स और छोटे छोटे शॉपकीपर्स वगैरह। ये ग्रे इकोनॉमी भी कंट्री के जीडीपी में मेजर रोल प्ले कर सकती है। अगर हम इस सेक्टर को फॉर्मलाइज करें, लॉन्ग टर्म प्लस शॉर्ट टर्म पॉलिसीज बनाए, तो इन छोटे छोटे बिजनेसेस को भी इकोनॉमिक ग्रोथ का एक बड़ा हिस्सा बनाया जा सकता है। सब कलर्स की बात कर ली, मेजर कलर यानी कि फेवरेट कलर तो रह ही गया, यानी कि रेड इकोनॉमी, मैन्युफैक्चरिंग। रेड इकोनॉमी जो मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्रियल सेक्टर को रिप्रेजेंट करती है, पाकिस्तान की बैकबोन है। टेक्सटाइल्स, ऑटोमोबाइल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, पाकिस्तान के पास बहुत पोटेंशियल है। टेक्नोलॉजी और मशीनरी में इन्वेस्टमेंट करके हम अपनी एक्सपोर्ट्स को और भी इंक्रीज कर सकते हैं। स्किल्ड लेबर तो पाकिस्तान के अंदर बेशुमार है। इसी स्किल्ड लेबर्स को हम रेड इकोनॉमी के जरिए पाकिस्तान में इस्तेमाल कर सकते हैं, उनको पाकिस्तान में एक्सप्लॉइट कर सकते हैं और इससे ब्रेन ड्रेन खत्म तो नहीं, लेकिन बहुत हद तक कम जरूर हो सकता है। व्हाइट इकोनॉमी बेसिकली फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, हेल्थ केयर सर्विसेज, मेडिकल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, हेल्थ टेक्नोलॉजी एंड टेलीमेडिसिन के साथ रिलेटेड है। पाकिस्तान में व्हाइट इकोनॉमी को स्ट्रेंथन करने के लिए हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड गवर्नमेंटल पॉलिसीज बनाने की जरूरत है, जिससे न सिर्फ डोमेस्टिक बल्कि फॉरेन इन्वेस्टर्स भी अट्रैक्ट होते हैं। इस तरह पाकिस्तान में सेहत के शोबे को बेहतर बनाकर अवाम की जिंदगियों में बेहतरी लाई जा सकती है और इकोनॉमी को भी मुस्तहकम किया जा सकता है। And this was all about creative economy and colorful economy of Pakistan। एक ऐसी इकोनॉमी जो हर पाकिस्तानी की जिंदगी को बेहतर बना सकती है। हर रंग पाकिस्तानियों की जिंदगियों में रंग भर सकता है अगर इनको फुली एंड पोटेंशियली एक्सप्लॉइट किया जाए। हर रंग में एक पोटेंशियल है, हर सेक्टर में एक उम्मीद है कि पाकिस्तान को एक प्रॉस्पेरस और स्ट्रॉन्ग नेशन बनाए। पाकिस्तान का पोटेंशियल सिर्फ एक ख्याल नहीं बल्कि एक रियलिटी बन सकता है अगर हम अपने रंगों को इस्तेमाल ठीक तरीके से करें और मुल्क को तरक्की के सफर पर लेके जाएं। तो क्या आप भी इस जर्नी का हिस्सा बनने के लिए रेडी हैं? आप सब बताइएगा, आपका क्या ख्याल है कि इन रंगों को अगर फुली एक्सप्लॉइट किया जाए तो वाकई ब्रेन ड्रेन कम हो सकता है? हमारी स्किल्ड लेबर बाहर जाने की बजाय कंट्री में ही अगर उनको फुली अपॉर्चुनिटीज फ्राहम किए जाए, गवादर पोर्ट को फुली यूटिलाइज किया जाए, तो ब्रेन ड्रेन तो कहीं पीछे रह जाए, पाकिस्तान ही प्रॉस्पेरस बन जाए। आप लोगों का क्या ख्याल है? अपनी कीमती राय से जरूर आगाह कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा।